Subscribe to my channel and press the bell icon for class notifications. इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 7 के मैथ में चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन नंबर 3 में है नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डेटा ऑन ए बार ग्राफ। मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6 डिफरेंट क्लासेस में 6 डिफरेंट क्लास में नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना है उसका डेटा दिया हुआ है। ठीक है, और जैसे कि ये डेटा है, जैसे कि ये डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये क्लासेस है, डिफरेंट क्लासेस है, अलग अलग क्लास है और नंबर ऑफ चिल्ड्रन, हर क्लास में कितना नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो दिया हुआ है। जैसे कि क्लास फिफ्थ में नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 135, सिक्स्थ क्लास में नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 120, सेवेंथ क्लास में नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 95, एट्थ क्लास में नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 100, नाइन्थ क्लास में नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 90 और 10th क्लास में नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 80। तो इसका डेटा दिया हुआ है। ठीक है, 6 डिफरेंट क्लास का नंबर ऑफ चिल्ड्रन 6 डिफरेंट क्लासेस में कितना कितना है उसका डेटा दिया हुआ है। इस डेटा को हमको बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके दिखाना है। ठीक है, तो देखिए बार ग्राफ में हम लोग इस डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे। जैसे ये हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और इधर खींच लेंगे वर्टिकल लाइन, ये हो जाएगा वर्टिकल लाइन। दोनों को खींच लेंगे यहाँ। ठीक है, ये हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है वो होता है एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन जो होता है ये है मेरा वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे है मेरा 0। ठीक है, ये है 0। ठीक है, अब हमको देखिए यहाँ दिया हुआ है, ये डेटा दिया हुआ है, इसको हमको ग्राफ में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, आप लोग इसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, क्लास। यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन में हम लोग लिखेंगे क्लास को, क्लास। ठीक है, और ये जो वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस, इसमें हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, अब देखिए यहाँ मेरा सबसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन सबसे कम क्या है, 80 है। 80 नंबर ऑफ चिल्ड्रन मेरा सबसे कम है, फिर 90 है, फिर 100 है। तो अगर हम ग्राफ में 10-10 के गैप में, यानी 1 स्केल पे 1 यूनिट को अगर हम 10 चिल्ड्रन के बराबर मान लेते हैं, तो 10-10 के गैप में अगर हम नंबर को लिखते हैं तो मेरा ये सारा नंबर जो है वो ग्राफ पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि 0 है, 0 से यहाँ पर हम 1 यूनिट मान लेते हैं 10 है। ठीक है, 1 यूनिट स्केल पे ये 1 यूनिट जो है मेरा 0 से 10, ये 1 यूनिट हो गया। 1 यूनिट को हम लोग मान लेते हैं 10 चिल्ड्रन। ठीक है, तो हम लोग 10-10 के गैप में नंबर को लिख लेंगे। यहाँ 10 हो गया, ये हो गया मेरा 20। ठीक है, 10-10 के गैप में नंबर को लिख लेते हैं। ये हो गया मेरा 30। ठीक है, ये हो गया मेरा 40, ये हो गया मेरा 50, 10 हो गया मेरा 60, ये हो गया 70, ये हो गया मेरा 80। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 90, फिर ये हो जाएगा मेरा 100। ठीक है, फिर ये हो जाएगा मेरा 110, फिर ये हो जाएगा मेरा 120। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 130, फिर ये हो जाएगा मेरा 140। तो हम लोग क्या 10-10 के डिफरेंस में नंबर को लिख लिए। जैसे ये 1 यूनिट जो है ये 0 से लेके 10 तक, ये 1 यूनिट को हम लोग मान लिए, ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट को हम लोग मान लिए 10 चिल्ड्रन के इक्वल। ठीक है, तो 10-10 के डिफरेंस में नंबर को लिख दिए। ये 10 हो गया, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर मेरा क्या है, 135 है सबसे बड़ा नंबर। तो 140 तक हम लोग ले लिए, इसमें मेरा 135 तक आ जाएगा। ठीक है,
अब देखिए, और नीचे यह जो हॉरिजेंटल लाइन है, ये एक्स एक्सिस का जो लाइन है हॉरिजेंटल, इसमें हम लोग क्लास को लिख लेंगे। ठीक है, जैसे कि ये हो गया मेरा, ये फिफ्थ क्लास हो गया, फिफ्थ क्लास हो गया। ये हो गया सिक्स्थ क्लास। ठीक है, ये हो गया सेवेंथ क्लास, एट्थ क्लास। ठीक है, ये हो गया नाइन्थ क्लास, और ये हो गया मेरा 10th क्लास। ठीक है, तो हम लोग नीचे हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस पे क्लास लिख लिए, 5th 6th 7th 8th 9th 10th। ठीक है, अब हमको बार जो है हमको ड्रॉ करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ दिया हुआ है तो फिफ्थ क्लास में नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना है, 135। तो ये फिफ्थ क्लास हो गया। फिफ्थ क्लास में देख लेते हैं 135 नंबर ऑफ चिल्ड्रन कहाँ तक आएगा। तो देखिए 135 जो है मेरा 130 और 140 के बीच में आएगा। ठीक है, 135 मेरा 130 और 140 के बीच में आएगा, यहाँ आएगा। तो यहाँ एक हम लोग बार को ड्रॉ कर लेंगे, स्केल से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो गया मेरा 135। फिफ्थ क्लास में 135 नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, तो हम लोग बार ड्रॉ कर दिए यहाँ पे। देखिए 130 और 140 के बीच में आएगा 135, तो देखिए बीच में है, तो ये ड्रॉ कर लिए हम लोग बार फिफ्थ क्लास का 135 चिल्ड्रन। ठीक है, अब देखिए सिक्स क्लास में कितना है, 120 चिल्ड्रन है। सिक्स क्लास में 120 चिल्ड्रन है, तो सिक्स क्लास यहाँ है, तो 120 चिल्ड्रन मेरा कहाँ आएगा। तो देखिए ये 120 चिल्ड्रन यहाँ है, यानी कि हम लोग यहाँ एक बार बना लेंगे। तो ये हो गया, ये मेरा सिक्स क्लास में नंबर ऑफ चिल्ड्रन 120 है। देखिए मेरा 120 यहाँ आ जाएगा, ये देखिए आ गया 120 के एकदम लाइन में मेरा ये ड्रॉ कर दिए बार। सिक्स क्लास में 120 चिल्ड्रन हो गया। ठीक है, इसको मैं दिखा रही हूँ समझाने के लिए, इसको यहाँ अंडरलाइन करना नहीं है, मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको ये ड्रॉ कर रही हूँ। अब देखिए सेवन्थ क्लास में कितना है, 95 चिल्ड्रन। सेवन्थ क्लास में 95 चिल्ड्रन है, तो यहाँ है मेरा सेवन्थ क्लास में 95 चिल्ड्रन है, तो 95 मेरा कहाँ आएगा। तो 95 जो है वो 90 और 100 के बीच में आएगा। ठीक है, 95 कहाँ आएगा, 90 और 100 के बीच में। तो यहाँ पर हम लोग 90 और 100 के बीच में एकदम लाइन में हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे बार। ये हो गया मेरा, ये सेवन्थ क्लास हो गया। इसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना है, 95 है। तो देखिए 90 और 100 के एकदम बीच में हम बार को सेवन्थ यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। ठीक है, ये मैं अब देखिए एट्थ क्लास में 100 चिल्ड्रन है। एट्थ क्लास में 100 चिल्ड्रन है, तो एट्थ क्लास यहाँ है, तो देख लेते हैं मेरा 100 चिल्ड्रन कहाँ आएगा। देखिए 100 यहाँ हुआ, यहाँ है, तो यानी एट्थ क्लास में मेरा है 100 चिल्ड्रन। तो एकदम 100 के एकदम सीधा में हम लोग क्या खींचेंगे, बार को। हो गया,
अब मेरा 9th में है 90 चिल्ड्रन, 9th में है 90 चिल्ड्रन, तो यहाँ है 9th में है 90 चिल्ड्रन, तो 90 चिल्ड्रन है मेरा यहाँ। तो इसके एकदम लाइन में हम लोग खींचेंगे बार। ये हो गया। अब 10th में है 80 चिल्ड्रन, तो 10th में मेरा 80 चिल्ड्रन यहाँ है, तो इसके एकदम लाइन में हम लोग खींचेंगे। ये हो गया मेरा 80 चिल्ड्रन। हम बार को ड्रॉ कर लिए, अब देखिए कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको हमको उसका आंसर करना है, ठीक है। तो इस डेटा को अब हम मिटा देते हैं, क्योंकि इस डेटा का अब काम नहीं है, क्योंकि इस डेटा को हम लोग बार ग्राफ पे क्या किए, रिप्रेजेंट कर दिए हैं। तो इसलिए इसको देख के अब हम लोग क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। तो इस डेटा को हम लोग मिटा देते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो है 3 के ए में पूछा है हाउ वुड यू चूज अ स्केल, यानी स्केल पे आप लोग कैसे चूज करिएगा। तो देखिए स्केल पे हम लोग क्या किए हैं, चूज किए हैं किसको, 1 यूनिट को हम लोग 10 चिल्ड्रन के बराबर दिखाया है। 1 यूनिट ये 0 से लेके 10 तक ये क्या हो गया, 1 यूनिट हो गया। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या किए हैं, 10 चिल्ड्रन। 1 यूनिट को 10 चिल्ड्रन के इक्वल दिखाया है। तो स्केल पे यहाँ लिखेंगे, इसका आंसर जो होगा, ए का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो स्केल ऑन किस पे, वाई एक्सिस पे, स्केल ऑन वाई एक्सिस पे क्या दिखाया है हम लोग, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। 1 यूनिट जो है मेरा 10 चिल्ड्रन के इक्वल है, ठीक है। तो यही हो जाएगा ए का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के बी में है, क्वेश्चन दिया हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हमको आंसर करना है। तो फर्स्ट में है विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्वेश्चन मार्क एंड द मिनिमम। मतलब क्वेश्चन में दिया है कि हमको बताना है कि किस क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है और किस क्लास में मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, ये हमको बताना है, ठीक है। जैसे बी का फर्स्ट है, ये बी का फर्स्ट, तो यहाँ पे हम लोग बी का फर्स्ट का आंसर कर रहे हैं, बी के फर्स्ट का आंसर हम लोग यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ था उससे भी आप देख के बता सकते हैं, या फिर इस ग्राफ को भी देख के बता सकते हैं। तो देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन पहले देख लेते हैं किसमें है। तो 5th क्लास में देखिए कितना चिल्ड्रन है, 130 और 140 के बीच में ये बार है, यानी 135 चिल्ड्रन है 5th क्लास में, ठीक है। सबसे ज्यादा चिल्ड्रन किसमें है, 5th क्लास में, 135 चिल्ड्रन। तो यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन किसमें है, क्लास में, 5th क्लास में। तो यहाँ लिखिएगा 5th क्लास, ठीक है। 5th क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, ठीक है। अब पूछा है कि मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन किसमें है, मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन किसमें है ये बताना है हमको। मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 10th क्लास में, 10th क्लास में कितना चिल्ड्रन है, 80 चिल्ड्रन है। चिल्ड्रन किसमें है, 10th क्लास में कितना है, 80 चिल्ड्रन है, सबसे कम। तो यहाँ 10th हो जाएगा, 10th क्लास, ठीक है। तो ये देख लीजिए कहाँ तक जा रहा है, ऐसे आप लोग खींच के देख सकते हैं, स्केल से खींच के देखिएगा, वैसे दिक्कत होगा। तो 8th क्लास, 10th क्लास में टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना है, 80 है, यानी कि 10th क्लास में सबसे कम बच्चा है, ठीक है। तो ये हो गया आंसर इसका। मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन 5th क्लास में हो गया, मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन 10th क्लास में हो गया। अब देखिए 3rd के सेकंड में क्वेश्चन है, फाइंड द, बी के सेकंड में क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, ठीक है। मतलब हमको रेशियो निकालना है क्लास 6 के स्टूडेंट और क्लास 8 के स्टूडेंट का रेशियो क्या होगा वो निकालना है, ठीक है। तो होगा सेकंड का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमको क्लास 6 और क्लास 8 दोनों के
क्लास का रेशियो क्या है वो निकालना है। ठीक है, तो रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं, क्लास 6 में जितना बच्चा है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे क्लास 8 में जितना बच्चा है उससे, तो मेरा रेशियो निकल जाएगा 6 to 8 क्लास के बच्चे का। ठीक है, तो यहाँ रेशियो लिखेंगे, रेशियो जो हो जाएगा किसका, क्लास 6 और क्लास 8 इसका रेशियो निकालना है। क्लास 6 और क्लास 8 के बच्चों का रेशियो क्या होगा, क्लास 6 देख लेते हैं क्लास 6 में मेरा कितना बच्चा है। तो देखिए यहाँ है मेरा क्लास 6, ये देखिए क्लास 6 में है 120 बच्चा। ठीक है, तो 120 हो गया और डिवाइडेड बाय क्लास 8 में मेरा कितना बच्चा है, क्लास 8 यहां से अंडरलाइन करके देख लेंगे कहां तक ये बार जा रहा है। क्लास 8 में है 100, क्लास 8 में है 100। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 10 जो है मेरा 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10, 12 भी मेरा 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 6 जा 12। अब तो मेरा कैंसिल नहीं होगा 6 और 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर है 6 नीचे है 5, यानी कि क्लास 6 to क्लास 8 के बच्चे का जो रेशियो है वो क्या है, 6:5। तो यही हो जाएगा आंसर। therefore रेशियो जो हो गया वो क्या हो जाएगा, 6:5। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर।